और आगे हम चाहेंगे कि आप पुनः हम लोगों को सेवा का मौका दें, जिससे हम लोग आपके लिए कुछ नया नया कर पाए। सबसे पहले तो आप सभी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहला काम है कि आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है, इतना मान के चलना है कि उतनी तैयारी किसी की नहीं है। सकारात्मक सोचिए। पहला पॉइंट क्या है? हम निगेटिव नहीं सोचेंगे, कभी निगेटिव नहीं सोचना है। आप इतना याद रखिए, जितना हमने यहाँ पे टफ क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, इजी से लेके टफ तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत बोर्ड में नहीं होगा, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। हम लोगों ने पूरा अध्ययन करके एनसीईआरटी के किताब को ही आपके सामने रखा है, और आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी जो रेगुलर बच्चा क्लास किया है, असाइनमेंट पूरा किया है, टेस्ट पूरा किया। दूसरा पॉइंट है, आप जब भी सेंटर पे जाएं तो मित्रवत व्यवहार रखें। अगले 10 दिन 12 दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय है। किसी से झगड़ लीजिएगा, दिमाग में टेंशन होगा, उसका असर कहाँ पड़ेगा? परीक्षा में। कहाँ पड़ेगा? और ये परीक्षा आपके जीवन के आधार निर्धारित करेगा। यहीं से आप आगे चल के विभिन्न प्रकार का विभाग मैंने यहाँ से निकला है, जहाँ पे किसी विभाग में आप जा सकते हैं। इसलिए मित्रवत व्यवहार। दूसरा पॉइंट क्या है? मित्रवत व्यवहार। मित्रवत व्यवहार करेंगे। 10 दिन कोई बोलता भी है तो कोई बात नहीं, हंस के उसको जवाब दे के निकल जाना है। अगला पॉइंट है कि आप जब सेंटर पे चले तो शिक्षक को आदर के साथ अभिवादन करें। जैसे हम लोग पहुंचते हैं किसी पे, तो आप कभी भी टीचर से नहीं लड़ना है, न झगड़ना है, न मुंह लगाना है। हमेशा गुड मॉर्निंग सर। आप जब भी जाएं तो उनको अभिवादन करें। उससे क्या फायदा होगा कि आपके प्रति वो सकारात्मक सोचेंगे। अगर कुछ गलती करते हुए देख भी लेंगे ना तो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जानेंगे कि बच्चा बहुत अच्छा है, पर डे आके हमको गुड मॉर्निंग बोलता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है, प्लान के साथ सभी विषयों का अभ्यास करें। तो ये हमारा खत्म हो चुका है। हम लोग का जितना प्लान था, प्लान के साथ विषय का हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। अब हमारी बारी है परीक्षा में शामिल होकर परिणाम देने की। तीसरा है, तैयारी पर ध्यान दें। निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी दिन रात मेहनत कर रहे थे, जैसे विजय सर, संतोष सर, अनिल सर, जैसे हम लोगों ने आपके लिए मेहनत किया। इसमें बहुत लोगों का साथ है। देखिए कि टाइपिंग वाला अलग परेशान है, जीरोक्स वाला अलग परेशान है, ऑफिस में जो पूजा है, निशा है, इन लोगों को भी आपके पीछे देखिए, आपके भविष्य के लिए सब लोगों ने प्रयास किया है कि आपको कोई असुविधा आपको नहीं हो। तो तैयारी पर ध्यान दे। तैयारी पे आप लोग पूरा ध्यान दिए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज अहम करिए और 5वां पॉइंट बताएंगे कि परीक्षा से पूर्व 8 घंटा आप किया गया है, क्वेश्चन असाइनमेंट का लिखवाया गया है। सबके पास असाइनमेंट लिखा हुआ है। जिस दिन जिसका एग्जाम होगा उससे 8 घंटा पहले तक अध्ययन करना है। जब एग्जाम हो तो तुरंत जैसे 2-4 घंटा दिमाग को रेस्ट देना है। आपको हमेशा इस पे लोड देते नहीं रहना है। आप 4 घंटा पहले पढ़ाई छोड़ दीजिए, एकदम इत्मीनान से गाना उना सुनिए, मस्ती में रहिए, कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरी आपको नहीं है। 8 घंटा पहले तक वो एक बार जरूर असाइनमेंट को, अगर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो रात में ही पूरा उसको अध्ययन कर जाइए। पूरा असाइनमेंट जो लिखाया गया है आपको, आपके पास सारा नोट्स है, एक बार खाली पढ़ जाना है पूरा को। अब पढ़ना है तो समझ कर, रटना नहीं है। एक बार अगर समझ लेंगे तो एक शब्द से आप 10 शब्द बना सकते हैं, लेकिन रटिएगा तो मात्र आपका एक ही शब्द आपका अपना होगा। इसलिए एक बार 2 घंटा टाइम लगे, लेकिन समझ के पूरे असाइनमेंट को पढ़ लेना है, तभी एग्जामिनेशन देने जाना है। कर्मागत उत्तर दे। आपको बार बार बोलते हैं कि आपको, जैसे मान लीजिए 30 प्रश्न है हिस्ट्री में, तो जवाब कितना देना है? 15 को। तो आपको बोले हैं, मैंने उस दिन बोला था कि अगर प्रश्न संख्या 1 आपको बताया है ना कि प्रश्न संख्या 1 और उसके नीचे क्या करना है? उत्तर। ऐसे ही लिखना है, चौथाई भाग में कुछ नहीं लिखना है। तो ये चीजें जब लिखेंगे 1 तो 1 के बाद किसका नंबर आता है? और दूसरा आपको नहीं आता है, क्या करिएगा? तीसरा लिखेंगे। तीसरा भी नहीं आता है तो 1 के बाद 1 के बेर 4 लिखेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है कि 1 के बाद 13, 13 के बाद 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद 6, आगे पीछे कभी नहीं करना है। आपको जो चेक करता है कॉपी, वो आप कर्मागत लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर देगा। वो जानेगा कि बच्चा
को जो भी आया है एक तरफ से लिखा है, आगे पीछे करेंगे तो जान जाएगा जो नकल उकल किया है, जो मिला है वही वही काम इसको लिखते गया है। तो ये क्रम को कभी नहीं तोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है बोर्ड में अगर आपको 80-90% लाना है तो। दूसरा नंबर, अच्छा एवं सुपाच्य भोजन करना है। अच्छा एवं सुपाच्य का मतलब समझते हो? परीक्षा अवर में कभी मटन चिकन के चक्कर में नहीं रहना है। आप इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन समझ जाइए, आपको मान लीजिए रात में चिकन खा लिए, पेट में एसिडिटी हुआ, सुबह पेट खराब हुआ, एग्जाम अच्छा जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए सादा भोजन पर डे आप 1 चम्मच दही लेके जरूर, एक होता है ना कि हम लोग का समाज में एक नियम भी है ना सर, कि कहाँ जाते हैं तो दही चीनी खा के जाते हैं, तो आप दही ले सकते हैं। और सुपाच्य भोजन जो हमको पेट को पच जाए, ऐसा नहीं लेना है गलिष्ठ भोजन जो हम पता चला परीक्षा हॉल में है, आप पेट धाले पेट दर्द करेगा, आपका परीक्षा का परिणाम उससे प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि पेट में दर्द रहेगा तो दिमाग जो चीज सोचना चाहिए वो नहीं सोचेगा, ध्यान कहाँ रहेगा? पेट पे। तो ये चीजें रखना है। फिर अगला है कि लिखकर प्रैक्टिस करें। तो लिखकर प्रैक्टिस आप लोग को कराया जा चुका है पिछले 5 दिन से लगातार 5 दिन क्या है, पिछले 1 महीना से लगातार असाइनमेंट लिखवाया जा रहा था। उसके असाइनमेंट जब कंप्लीट हुआ, चेक हो गया, तो उसके बाद लगातार बोर्ड का एग्जाम आपका चल रहा है। तो लिखने का प्रैक्टिस आपका पूरा हो चुका है। उसके बाद कुछ दिन गैजेट से दूर रहें। गैजेट का मतलब होता है मोबाइल फोन, टीवी। आपका एग्जाम आवर में 10 दिन क्या टीवी से दूर रहेंगे तो आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा। इसलिए 10 दिनों तक आप अपने आप में, जो किसी को धारावाहिक देखने का आदत है, किसी को मोबाइल में यूट्यूब देखने का आदत है, तो इस चीज को आप अप्लाई करके देखिए आपका कितना बेहतर रिजल्ट होता है। 10 दिन तक आप लोग मोबाइल पे ज्यादा समय नहीं देना है। कभी काल अगर 2 घंटा 1 घंटा पे कभी कोई मैसेज व्हाट्सएप पे देखना है, देख लिए ना, तो उसपे वीडियो के चक्कर में नहीं रहिए। जितना नोट्स दिया गया है उतना काफी है 80 से 90% लाने के लिए। उसके बाद कुछ जल्दी उठने का आदत डाले। जल्दी, चूंकि आपको शुरू से आदत है 6 बजे 6:30 बजे से क्लास चलता है, 4 बजे तो अभी भी आप लोग सुबह में जल्दी उठे और किसी से झगड़ा लड़ाई मन मुटाव न करें। आखिरी पॉइंट क्या है? किसी से झगड़ा लड़ाई या मन मुटाव नहीं करना है। अगले 10 से 12 दिन तक कोई कुछ बोलियो देगा तो सुन लेना है। सुनने वाला कभी नुकसान नहीं होता है। रिप्लाई करिएगा, 2 गो आपको बोलेगा, 2 गो आप बोलिएगा, आपको टेंशन हो जाएगा। और टेंशन में अच्छा पेपर जाएगा? आप टेंशन में रहिएगा, अरे वो हमका ऐसे दे दिया, गाली दे दिया। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान रखना है। ये 10 पॉइंट था। लिखने का तरीका आपको बता दिए हैं कि चौथाई में कुछ भी नहीं लिखना है। दोनों साइड से, एक साइड से चौथाई छोड़ल रहता है और दूसरे भाग से भी जो आप बताए हैं 2 अंगुली कितना बोले सर, दोनों पट्टी से छोड़ा रहता है। दोनों पट्टी से अगर छोड़ा रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रहता है तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन अपने साथ एक्स्ट्रा, जैसे 2 का जरूरी है तो 4 लेके हमेशा रखिए। सर ने कल भी बोला था कि परीक्षा के लिए जो भी चीजें चाहिए, भूगोल में जैसे उसमें नक्शा उक्शा भी बनाना होता है, तो ज्योमेट्री बॉक्स भी आपके साथ होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये चीजें पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जितनी तैयारी है, हमें पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम बच्चा 80% से ऊपर नंबर लेके पास करेगा। हम चाहेंगे कि कुछ विजय सर भी चंद शब्दों में, चूंकि समय बहुत हो गया है, हमने काफी बोल दिया आप लोगों के बीच में, विजय सर संक्षेप में भी कुछ अपना अनुभव बताएंगे जिससे हम लोग परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब आप इंटर का एग्जाम खत्म हो जाएगा, आगे कंपटीशन में आइएगा, तो आप है हमारे विक्की सर केडी कैंपस पटना, जो अपने यहाँ जनरल कंपटीशन को पढ़ाते हैं, विजय सर जहाँ पे रीजनिंग पढ़ाते हैं, अनिल सर जहाँ पे जीके जीएस में सहयोग करेंगे, संतोष सर भी जनरल कंपटीशन में, पीके रंजन जनरल कंपटीशन में अंग्रेजी में मदद करेंगे आपको, और इसके साथ ही साइंस वगैरह में विपिन सर है जो एसबीआई में पीओ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं, उनका भी मार्गदर्शन सप्ताह में 2 दिन आप लोग को मिलेगा। लेकिन इससे ये तो बात की, इंटर की बात की प्लान हुआ कि आप अंग्रेजी में स्पोकन क्लास में एडमिशन लीजिए, कंप्यूटर में एडमिशन लीजिए या कंपटीशन में एडमिशन लीजिए।
जो आपको आगे करना है उसमें आपको तय करना है कि हमको किस सेक्टर में जाना है, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। बिना इंग्लिश का आप अगर उच्च शहरों में जाते हैं तो बिना अंग्रेजी का कोई काम नहीं होगा। बिना कंप्यूटर एजुकेशन का आज कोई एगो क्लर्क का नौकरी तक नहीं मिलेगा, और बिना कंपटीशन का कोई सरकारी नौकरी मिलने वाला नहीं है। तो यह सोच बदलना है कि हाजीपुरा पटना में ही नहीं, पिछले क्लास में भी सर ने बताया था कि हम लोग वो व्यवस्था यही देंगे जो हमारा बच्चा गांव से ही पढ़ेगा, जितना हाजीपुर में रेंट देगा उससे कम पैसा में यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर लेगा। और आपके बीच में ये भी देखे हैं कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS, वो भी आके बीच बीच में मार्गदर्शन आपको देते रहेंगे। आने वाले समय में जिलाधिकारी जो अपने वैशाली जिला की है वो भी आपके बीच आने वाली है मार्च में। तो आप बड़े बड़े लोगों के बीच, बड़े बड़े सफल लोग जो आपको मार्गदर्शन आपको यहाँ पे देंगे आके, तो इतना भरोसा रखिए। आज तक आप लोगों ने पढ़ा, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हम लोगों की जुड़ी हुई है। बहुत मर्तबा हमने आपको डांटा भी है, रुडली रुलाया भी है, और कभी पुचकारा भी है, प्यार से समझाया भी है। टीचर है, टीचर का बहुत रोल अदा करना होता है। वो माता का, पिता का, भाई का, दोस्त का। एक टीचर में सर्वगुण संपन्न गुण होता है, वही एक अच्छा शिक्षक होता है। और हमारी बातें, विजय सर की बातें, कभी कभी आपको लगा होगा कि सर डांटते काहे हैं, इतना क्यों स्ट्रिक्टली है, क्यों अनुशासन है। कौन नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चे को डांटे, कोई चाहेगा? आज मैं आपको अपनी हृदय की बात बता रहा हूं कि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को डांटूं, लेकिन कुछ बंदिशें हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण हमें आपको डांटना पड़ा। और ये डांट हम इसलिए आपको डांटे हैं कि कल आपका भविष्य सुधरे। कल आप एक अच्छा बन के जब यहाँ से निकलेंगे तो हमें भी प्राउडनेस फील होगा, हमें भी खुशी होगा। अगर आप, मेरा क्लास का बच्चा पढ़ लिख के अगर आवारागर्दी करते हुए पकड़ा जाएगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? आप बताइए, कोई माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा नालायक निकले? हम लोग भी इसीलिए आपको हमेशा डांटते रहे। हमारी कभी इच्छा नहीं थी, हृदय की इच्छा नहीं थी कि हम आपको डांटें, लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल आप लोग सफल हो, जीवन में कुछ करिएगा तो मेरा क्या है, सिर्फ मान सम्मान बढ़ेगा। हम जीवन में यही ना चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा करे, अच्छा से अच्छा नाम मान सम्मान बढ़ाए इस संस्थान का, इस कोचिंग का। आप अगर जीवन में सफल होइएगा तो आपके मम्मी पापा खुश होंगे, आप मम्मी पापा को खुश रखिएगा, अपने समाज को एक अच्छा दिशा दीजिएगा, आप अपने समाज को एक नई दिशा की ओर लेके जाइए। तो इसलिए मैंने अगर कभी डांटा भी होगा तो आज के बाद इसको अन्यथा नहीं लेना है कि अनिल सर ने मुझे इतना क्यों रूडली डांटा, हमेशा डांटते थे, फटकारते थे, विजय सर ने क्यों हमको डांटा। कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए, आपको भविष्य संवारने के लिए हम डांटते थे। और हमारे डांट को, कहावत है कि गुरु का डांट, माँ बाप का मार को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए अगर किसी को दिल में हमारी बातों को कभी ठेस लगा होगा तो इसके लिए हम भी क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारा पद ही ऐसा है जहाँ पे हमको अनुशासन और प्यार दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। दूसरी बात हम यह कहेंगे, चूँकि आप लोग जाने वाले हैं तो आंखें नम हो रही है कि हमारे इतने दिनों का साथ है हम दोनों का, हम सब एक परिवार की तरह यहाँ पे रहे हैं और आज बिछड़ने वाले हैं हम लोग। कौन चाहता है कि उसका बाल बच्चा बिछड़े? कोई चाहता है? एक माँ बाप जिस बच्चा को जन्म देता है वो नौकरी पे भी जाता है, उस समय भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हमसे दूर हो, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, जीवन का दस्तूर है। आज आप जा रहे हैं तो कोई और आएगा, और आप अगर जाएंगे नहीं तो जीवन में सफल कैसे होंगे? सफल होने के लिए तो कहीं ना कहीं जाना है। और ये हम लोग को तो ये कार्य ही मिला है कि हम आपको इस तरह से संवार के भेजे कि आप लोग जीवन में जहाँ भी रहें, यहाँ जो शिक्षा लिए है उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए समाज को एक सही दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। हमने आपको बोला था कि लास्ट दिन मैंने जो भी वादा किया आपसे मैक्सिमम निभाने का काम करने का कोशिश ज़रूर किया है। मैंने आपको बोला था कि हम 5 दिन बोर्ड का एग्ज़ाम लेके ही आपको छोड़ेंगे। मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम लिया, जब भी आपसे प्रॉमिस किया होगा कुछ न कुछ ज़रूर प्रयास किया है कि उस बात पे मैं खरा उतरूँ। आपके लिए जो भी बेस्ट हुआ है
हमने देने का प्रयास किया है, जिसमें विजय सर है, विक्की सर है, संतोष सर है, सब सर ने तन मन से सहयोग किया है कि इस संस्था को हम लोग ऊंचाइयों तक लेके चले। मैंने आपसे बोला था कि 4-5 बिंदु पर हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कुछ चीजों को दिमाग में रखना होता है। तो सबसे पहले एक चीज आप समझिएगा, एक शिक्षक और एक शिष्य का जीवन पर्यंत का रिश्ता होता है, एक दिन का ये रिश्ता नहीं है। आप अगर एक अक्षर भी मैंने अगर सिखाया होगा, चाहे सिखाने का प्रयास किया होगा, अगर आप एक अक्षर भी अगर आप सीखे हैं तो समझ जाइए कि आप जीवन के किसी भी मोड़ में रहेंगे तो हमारी याद जरूर आएगी और आप